आई होप आप सभी बच्चे अच्छे हैं। आ जाइए एक बारी सभी स्टार्ट करें। हाँ जी, चलिए सर। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है कंडीशनल सेंटेंस पे। निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स एक बारी अपनी कॉपीज। कंडीशनल सेंटेंसेस, देखो होता क्या है, टेंस जब हम पढ़ लेते हैं तो टेंस के बाद में हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना होता है कि जो भी हमने टेंस पढ़ा है उसमें क्या सीक्वेंस रहना चाहिए अगर सेंटेंस एक से ज्यादा हो तो हमने टेंस पढ़े बेसिक के बाद में, फिर हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ा। उसी से रिलेटेड, उसी से एसोसिएटेड एक और टॉपिक रहता है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने पहले भी देखा होगा कि हमारा एक पैटर्न रहता है। उस पैटर्न को जब भी हम फॉलो करते हैं तो पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में टेंसेस पढ़ते हैं, उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ टेंस और उसके बाद में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है एक और चीज पढ़ेंगे, वो है वॉइस एंड टेंसेस। किस तरीके से जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है टेंसेस में रोल प्ले करते हैं, तो वो चीज हमारी टेंस में लास्ट होगी। उसके बाद आराम से हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेंस के। तो आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, एक बारी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दो, ताकि स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। हम लोगों को जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं उससे पहले एक बार ही समझना होगा कि कंडीशनल होते क्या है। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, सर कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस हैं जिनमें क्या होती है, कंडीशन होती है। कंडीशनल कौन से सेंटेंस है? वो सेंटेंसेस जिनमें क्या होगी, कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं शर्त वाले जो वाक्य है, हमारे शर्त वाले जो वाक्य है उनको हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका कंडीशनल क्लॉज होता है, रिजल्ट क्लॉज होता है और एक आपका कंडीशनल कंजंक्शन होता है। तो हमें इनके अंदर कौन कौन से टेंसेस का यूज करना है, किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस को डील करना है, वो जरूर देखना होगा। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो एलडीसी के सिलेबस के अंदर जो है डायरेक्टली आपका कंडीशनल सेंटेंस नहीं दे रखा, लेकिन आपको पढ़कर जाना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ टेंस में कई बार इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको पढ़कर ही जाना चाहिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होती है, कंडीशन होती है। सर हमें क्या करना है, इस कंडीशनल सेंटेंस के जो भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को समझना है और उन पे बेस्ड प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो। देखो जो कंडीशनल आपका क्लॉज होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, उसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहता है। इसमें क्या होता है, एक कंडीशनल कंजंक्शन होता है, कंडीशनल कंजंक्शन होता है, एक आपका जो है कंडीशनल क्लॉज होता है, एक आपका रिजल्ट क्लॉज होता है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये क्या है, ये आपके कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, संरचना। मैं यहां लिख देती हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो संरचना। कंडीशनल सेंटेंस की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से होता है? सर एक कंडीशनल कंजंक्शन होता है, एक कंडीशनल क्लॉज होता है और एक रिजल्ट क्लॉज होता है। कंडीशनल कंजंक्शन मतलब आपके वो वर्ड्स, वो शब्द जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे और ये कंडीशन को दिखाने वाले, शर्त को दिखाने वाले क्लॉज हैं, इसीलिए इनको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। तो ये कंजंक्शन कुछ नहीं, एक संयोजक शब्द है। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं एक संयोजक शब्द है। और ऐसा वर्ड्स जो किनको जोड़ता है, सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस को जोड़ता है।
वो वाला क्लॉज है ये, ठीक है। वो वाला आपका वर्ड है कंडीशनल कंजंक्शन। अगर मैं कंडीशनल क्लॉज की बात करूं तो आपका जो कंडीशनल क्लॉज है वो सर शर्त वाला उपवाक्य होता है, यानी वो वाला सेंटेंस या वो वाला स्टेटमेंट जिसमें जो है शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, और उस शर्त का जो रिजल्ट आएगा, उस शर्त का जो परिणाम आएगा, उस शर्त का जो परिणाम आएगा सर, वो आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट क्लॉज में। शर्त का परिणाम किस में देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट क्लॉज में देखने को मिलेगा। तो आप जानते हो जब भी कोई शर्त होती है तो उस शर्त का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर यदि आप पढ़ोगे तो, क्या बोले हम सर? यदि आप पढ़ोगे तो मैंने एक शर्त दी है कि यदि आप पढ़ोगे तो उसका जरूर कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। जो रिजल्ट निकलेगा वो सर रिजल्ट क्लॉज निकालता है। वो रिजल्ट क्लॉज में आता है, जैसे यदि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो पढ़ना, यदि पढ़ते हो, ये एक शर्त है, एक कंडीशन है, तो ये कंडीशनल क्लॉज आएगा। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप पास हो जाओगे, तो वो सर रिजल्ट क्लॉज में आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में जो इमेज हमारे सामने बनी है वो इमेज क्या कह रही है? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन है, शर्त है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इसमें एक कंडीशनल कंजंक्शन है, क्योंकि हमारे पास दो सेंटेंसेस होंगे, एक कंडीशन वाला, एक रिजल्ट वाला। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कनेक्टिव चाहिए, एक ऐसा वर्ड चाहिए जो दोनों को जोड़ दे, और वही वर्ड क्या कहलाता है? कंजंक्शन। तो कंडीशन वाला ही कंजंक्शन, यानी कंडीशनल कंजंक्शन ही हमको चाहिए। तो कंडीशनल कंजंक्शन के साथ में जो है आपका कंडीशनल क्लॉज जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी तरफ आपका जो है रिजल्ट क्लॉज होता है सर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये देखना होता है कि कंडीशनल क्लॉज में कौन सा टेंस यूज होगा और रिजल्ट क्लॉज में कौन सा टेंस होगा। तो हमें मेनली क्या करना है? कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज में टेंसेस को देखना है कि कौन सा टेंस किसके अंदर आ रहा है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? चलिए सर, अब तो कोई इशू नहीं है, किसी भी बच्चे को एक बार यस कमेंट करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज के बारे में। सेकंड चीज, अगर हम बात करें इस चीज की कि जो आपका कंडीशनल क्लॉज है और रिजल्ट क्लॉज है, इसमें कौन से टेंसेस आएंगे, तो इसको देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कंडीशनल के जो टाइप्स होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप पढ़ने हैं। तो सर मेनली हमारे चार कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। चार कौन कौन से हैं? बोर्ड पे लिख दे रही हूँ। चारों के नाम मैं बोर्ड पे लिख दे रही हूँ एक बारी। ठीक है, चलिए सर ध्यान देंगे यहाँ पर फटाफट से सभी बच्चे इधर। सर चार कंडीशनल के नाम लिखें। फ्यूचर कंडीशनल, प्रेजेंट रियल कंडीशनल, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल और पास्ट कंडीशनल। एक और जो कंडीशनल रहता है वो आपका मिक्स्ड कंडीशनल रहता है। तो लास्ट वाला भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मिक्स्ड कंडीशनल। ये भी हमें देखना है, ये कोई अलग टाइप का कंडीशनल नहीं है। इन्हीं कंडीशनल की, यानी प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट इमेजिनरी कंडीशनल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचनाएं हैं, वो जब आपस में ऐसा होता है ना कि इसकी इधर और इसकी इधर चली जाती है, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाएं तो हमारे को क्या देखने को मिलता है? मिक्स्ड कंडीशनल। तो मेनली हमें ये जो चार ऊपर वाले स्ट्रक्चर हैं ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, इनके क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सर अब आ जाइए फटाफट से यहाँ पर देखेंगे और एक एक कंडीशनल पढ़ना शुरू करेंगे। तो सर मैंने बोला आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगी, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होती है? कंडीशन होती है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जिसमें कंडीशनल कंजंक्शन है, एक कंडीशनल क्लॉज है जिसमें शर्त है, और एक रिजल्ट क्लॉज है। एग्जाम में क्वेश्चन किन से आते हैं? एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू के आपके चार से देखने को मिलते हैं, चार तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस है वहां से, जिसमें एक आपका फ्यूचर कंडीशनल है, एक प्रेजेंट रियल कंडीशनल है, एक
आपका प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल है और एक आपका जो है पास्ट कंडीशनल है। चारों कंडीशनल आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। चलिए सर, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फ्यूचर कंडीशनल की और लिखना स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे। फ्यूचर कंडीशनल। सर फ्यूचर कंडीशनल में क्या होता है? सर ये वो कंडीशनल सेंटेंस है जिसका आपका रिजल्ट जो है किस में होगा? फ्यूचर में होगा। कहने का मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसका फुलफिलमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फ्यूचर में। वो कौन सा कंडीशनल होता है? फ्यूचर कंडीशनल। जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे बात करोगे तो आपको एग्जाम के बारे में और जानने को मिलेगा। एग्जाम के बारे में और जानने को मिलेगा फ्यूचर में। अगर आप मुझसे बात करोगे तो सर एक ऐसी कंडीशन और एक ऐसा रिजल्ट जो फ्यूचर के अंदर जाके है उसको आप बोलते हैं फ्यूचर कंडीशन। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। अगर आप जयपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे। तो सर फ्यूचर में होने वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर कंडीशनल होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि स्ट्रक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहां पर मैं लिख दे रही हूं, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है इफ यहां पर जो मैं इफ की जगह लिख देती हूँ कंडीशनल कंजंक्शन, और वो कंडीशनल कंजंक्शन आपको इफ देखने को मिलता है, और इसके अलावा भी और हो सकते हैं। कंडीशनल कंजंक्शन, इसके बाद में जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है वो यूजुअली यहाँ पर आपको कंडीशनल क्लॉज देखने को मिलता है, और इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? इसका रिजल्ट क्लॉज देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, एक इसका कंडीशनल क्लॉज देखने को मिलता है, एक इसका रिजल्ट क्लॉज देखने को मिलता है। तो इसका जो कंडीशनल कंजंक्शन है वो तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशनल कंजंक्शन आ सकता है। आपका इफ आ सकता है, अनटिल आ सकता है, इसके अलावा आपका जो है अनलेस आ सकता है, एज लॉन्ग एज आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आपके कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज यूजुअली फ्यूचर कंडीशनल में, भाई आपको क्या लग रहा है फ्यूचर कंडीशनल है तो किस में होना चाहिए? फ्यूचर में होना चाहिए। लेकिन जो आपका यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज होता है, कौन सा क्लॉज? कंडीशनल क्लॉज, यानी वो वाला उपवाक्य, वो वाला स्टेटमेंट जिसमें कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है, वो आपका फ्यूचर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक बारी ध्यान देंगे। पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से। सर फ्यूचर कंडीशनल है, यहाँ तो कंडीशनल कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन मतलब जो कनेक्ट करेगा सेंटेंस को, जैसे इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया। तो यहाँ तो वो कंजंक्शन आ गया। ठीक है, ये कंजंक्शन बीच में भी आ सकता है, चलो ठीक है। अब जो आपका कंडीशनल क्लॉज है, शर्त वाला वाक्य, फ्यूचर कंडीशनल है, तो बच्चे के दिमाग में तो ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है फ्यूचर और यहाँ पर भी फ्यूचर। तो देखो यहाँ तो आपको फ्यूचर देखने को मिलता है, इसीलिए इधर तो आपको विल शैल देखने को मिलता है। विल शैल की जगह अगर सजेशन है तो शुड भी देखने को मिलता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन है तो मस्ट भी देखने को मिलता है। तो इधर तो आपको देखने को मिलता है फ्यूचर, लेकिन जो इसका कंडीशनल क्लॉज है यहाँ पे आपको विल शैल वुड का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ये आपको किस में देखने को मिलता है? सामान्यतः प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के भी प्रेजेंट सिंपल में देखने को मिलता है। प्रेजेंट के भी किस में? प्रेजेंट सिंपल में देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर से ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो तो मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस में एक केस बताया था आपको। कितने बच्चों को याद है? फटाफट से देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर मैंने एक केस बताया था, अगर किसी बच्चे को याद है तो यस कमेंट करेंगे। फटाफट से देखेंगे सर। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमने याद हो आपको कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में बोला था कि जो कंडीशनल कंजंक्शन होता है और जो टाइम कंजंक्शन होता है, कंडीशनल कंजंक्शन और टाइम कंजंक्शन, उनके साथ में यहाँ विल शैल वुड नहीं आता, इसीलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। और आगे वाले सेंटेंस के अंदर विल शैल वुड आ सकता है, इसीलिए यहाँ विल शैल शुड मस्ट जो भी हमें एप्रोप्रिएट मॉडल का यूज करना हो, चाहे आप
आपका विल शेल का यूज करना हो उसका यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये हमेशा याद रखना, हमने पहले पढ़ लिया है, तो फ्यूचर कंडीशनल की बात हम ऑलरेडी सीक्वेंस ऑफ टेंस में थोड़ी बहुत पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए पढ़ना आसान होता है। यहाँ पर आप जो है यूज कर रहे हैं, फिर से सुनेंगे सर, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल कंजंक्शन है, उसके साथ में जो कंडीशनल क्लॉज है भले फ्यूचर, हिंदी में भले आप फ्यूचर बोलो, लेकिन यहाँ विल शैल वुड नहीं आता, इसलिए इसको क्या बनाते हैं सर, इसके बाद में जो है प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, और आगे वाले सेंटेंस में फ्यूचर आ सकता है, इसलिए विल शैल शुड मस्ट और भी जो मॉडल्स हैं अप्रोप्रिएट उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख कर देती हूँ, आप फटाफट से उनको आंसर करेंगे। आप फॉर्म लगा लगा के भेजें फटाफट से। आंसर बताएंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, डेली क्लास लें, 4 बजे होती है, पूरा जो है मैं एलडीसी बुक से पढ़ा रही हूँ आपको, एक एक बात सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे। वेरी गुड राज, चलिए आंसर बताएंगे। सर अभी आपको मैंने बताया फ्यूचर कंडीशनल है, यहाँ कंडीशनल कंजंक्शन आ रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इधर क्या है, इधर आपको विल शैल शुड मस्ट जो भी अप्रोप्रिएट है वो लगाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डील करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सर, इफ यू फिल इन दी ब्लैंक हार्ड यू विल सक्सीड, यहाँ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे आप जरूर सफल होगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ इफ के साथ में तो विल शैल वुड इधर नहीं आ सकता, इधर तो प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे, आगे वाले में फ्यूचर आ सकता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया सर, इफ यू स्टडी, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं आता है, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ पर सीधा सिंपल लिख दिया। अगला सेंटेंस था, जब तक जो है वो मुझसे मिलने नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगी, जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आएगा तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करूंगी, तो बताओ मैं यहाँ लिखूं क्या, ही डज नॉट कम टू, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ही डज नॉट कम लिख दूं क्या मैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब देता है, डज नॉट कम लिखूं या कम्स लिखूं, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे दोनों में से क्या आना चाहिए। भाई इधर जो है इधर फ्यूचर है तो इधर तो प्रेजेंट ही आएगा, क्योंकि अनटिल अनलेस के साथ में भी विल शैल वुड नहीं आता है, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, डज नॉट कम, जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आएगा तब तक मैं मदद नहीं करूंगा, जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आएगा मैं मदद नहीं करूंगा, फटाफट से बताएंगे। नो, नो के कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, नो मैम, दिशा कह रही है और बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि कम्स ही लगाओ, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि डेली क्लासेस लेने के बाद आप ये करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, दिशा ने क्लियरली उसको एक्सप्लेन भी किया है कि अनलेस के साथ में नॉट नहीं आएगा, भले यहाँ पर
जो हमारा सेंस है वो नेगेटिव हो, हम यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस के साथ में नॉट नहीं आता है सर। और ही के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आ जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा कम्स। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही किया है। अनलेस ही कम्स टू मीट मी, जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। भले फ्यूचर कंडीशनल है, कुछ भी हो, इधर विल शैल वुड भी नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशनल कंजंक्शन और टाइम कंजंक्शन के साथ विल शैल वुड नहीं आता है। अगला है इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली। सर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप जो है अपना वेट क्या कर लोगे सर, रिड्यूस कर लोगे। यहाँ पर वेट नहीं है, वैसे फैट है, यू विल रिड्यूस योर फैट। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो फैट रिड्यूस कर दोगे, ठीक है क्या। चलिए सर, यहाँ पर कई बार ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में भी बन जाता है, क्योंकि एक जनरल ट्रुथ भी है, ये जनरल ट्रुथ भी है, एक्सरसाइज करते हैं तो वेट रिड्यूस होता है, तो ऑप्शन से भी डील किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अभी हम इसको किस में पढ़ रहे हैं सर, फ्यूचर कंडीशनल में, कि इधर अगर आपका कंडीशनल कंजंक्शन है तो इधर प्रेजेंट सिंपल का यूज करें, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में यहाँ विल शैल वुड का यूज नहीं हो सकता, विल शैल वुड का यूज नहीं हो सकता है, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से याद रखना है। और यहाँ पर जो है विल शैल वुड का यूज हो सकता है, इसलिए आराम से करें। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू स्टाइल में दे रही हूँ, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे और हम आगे बढ़ेंगे सेकंड कंडीशनल की तरफ। हम्म। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में सारी बात को समझते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। चलिए सर, एज लॉन्ग एज रोहित फिल इन द ब्लैंक हियर, जब तक रोहित यहाँ रहेगा मम्मी उसको मदद करेंगी। सर मम्मी अगर फ्यूचर में मदद कर रही हैं तो इधर फ्यूचर है, इधर एज लॉन्ग एज कंडीशनल कंजंक्शन आपके लिए लग रखा है, यहाँ पर विल शैल वुड का यूज तो होगा नहीं, तो विल शैल वुड तो नहीं आएगा। रोहित सिंगुलर है, हाँ सर, किसी का नेम है, तो V1 नहीं आएगा, V1 के साथ SCIS। सर अगर आप पास्ट V2 लगाते हो, V3 तो अकेले आएगी नहीं, पास्ट V2 लगाते हो तो पास्ट पड़ोसी के घर का ध्यान रखना पड़ेगा, और पास्ट फॉलोज पास्ट, आगे वाले में पास्ट नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। आंसर कौन सा होगा सर, डी ऑप्शन, रोहित के साथ में एकदम सही है। आंसर यहाँ क्या आएगा, एज लॉन्ग एज रोहित स्टेज हियर माई मदर विल हेल्प हिम। क्लियर है क्या यहाँ तक की बात। चलिए सर, अब देखो यहाँ पर सभी बच्चे फटाफट से अगला लिखेंगे। सर अभी हमने पढ़ा फ्यूचर कंडीशनल, तो ये हमारा हो चुका है, मैं टिक लगा देती हूँ। फ्यूचर कंडीशनल में कुछ नहीं था, एक कंडीशन है जो फ्यूचर में जाके फुलफिल होगी, उसमें एक कंडीशनल कंजंक्शन है, कंजंक्शन संयोजक जो जोड़ रहा है, एक कंडीशनल क्लॉज है, यानी वो उपवाक्य है जिसमें शर्त है, शर्त वाला वाक्य है, और एक परिणाम वाला। इनके हिंदी से भी आइडिया लगा सकते हो, जैसे अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम सफल होगे, अगर पढ़ाई करोगे तो सफल होगे फ्यूचर में जाके। जब तक वो जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगी, जब तक नहीं आएगा तब तक मदद नहीं करूंगी।
इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, यदि आप रेगुलरली यानी नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, आप अपना फैट रिड्यूस कर देंगे, और जब तक रोहित यहाँ रहेगा मेरी माता जी जो है उसकी मदद करेंगी। क्लियर है क्या? आराम से इनकी हिंदी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग सेकंड कंडीशनल पढ़ेंगे जो कि है आपका प्रेजेंट रियल कंडीशनल। लिखेंगे सर सेकंड वाला केस प्रेजेंट रियल। प्रेजेंट रियल, प्रेजेंट में प्रेजेंट रियल कंडीशनल भी होता है और आपका प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल भी होता है। प्रेजेंट रियल कंडीशनल है, देखेंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। प्रेजेंट रियल कंडीशनल का मतलब क्या है? प्रेजेंट रियल कंडीशनल का मतलब होता है कि जब आपकी जो शर्त है वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई जनरल ट्रुथ है या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कुछ ऐसी बातें जो एकदम मतलब कंडीशन भी रियल है और उनका जो फुलफिलमेंट है वो भी एकदम रियल है, और प्रेजेंट का कोई रूटीन मान लीजिए, या फिर ऐसी चीज है जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या एक सेइंग कहावत है, यानी वो चीजें जो प्रेजेंट सिंपल में आती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? प्रेजेंट रियल कंडीशनल के अंदर। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, यहाँ एक कंडीशनल कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा, कंडीशनल कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको कंडीशनल क्लॉज देखने को मिलेगा, और एक आपको रिजल्ट क्लॉज देखने को मिलेगा। कंडीशनल क्लॉज आपको देखने को मिलेगा और रियल क्लॉज। यहाँ पे देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, कंडीशनल कंजंक्शन जो होता है उसके साथ वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा और दूसरे वाले में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट रियल है और आप जानते हो कि यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह, यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, ये सब इसी में देखने को मिलते हैं आपको, तो इसीलिए इसके आगे वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट रियल में प्रेजेंट सिंपल ही देखने को मिलता है आपको। ठीक है, इसमें और पीछे वाले में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर इधर प्रेजेंट था लेकिन आगे वाले में फ्यूचर था, तो ये फ्यूचर कंडीशनल बन रहा था। यहाँ पर दोनों ही आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं, उसका रीजन क्या है? कोई आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है या साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो ये प्रेजेंट रियल कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें रियल रियल बातें होती है। रियल रियल बातें कैसे? जैसे जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। रियल बातें कैसे? यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलता है, सच बात है क्या? एकदम सही बात है, आपका साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सारी रियल बातें हैं क्या? आपको जरूरत होगी तो मैं इनकी हिंदी भी लिख दूंगी।
है ना? कितने बच्चे चाहते हैं इन सभी चीज़ों को मैं हिंदी में भी लिखूं, उससे आइडिया लग जाएगा। देखो अपने पास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं जिनको इंग्लिश एक्चुअली नहीं आती। ऑफ कोर्स जिसको नहीं आती वही पढ़ेगा, जिसको आती वो क्यों पढ़ेगा? ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कोई कमी ना छोड़ी जाए, आपको ये ना लगे कि यार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से 101% कोशिश करूंगी, यूट्यूब पे भी उतना ही अच्छा जितना एप्लीकेशन पे एक आदमी करता है। हम्म। चलिए सर, जल्दी से आंसर करेंगे। हम्म। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। सर इट आप जानते हो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, और ये एक सच बात है। यदि तुम पानी को यदि तुम पानी को गर्म करते हो तो यह उबलता है। यदि आप पानी को गर्म करते हो तो यह उबलता है। तो ये एक रियल बात है, वास्तविक बात है, प्रेजेंट के लिए एक ऐसी कंडीशन है जो एकदम रियल है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं आप इसको, साइंटिफिक फैक्ट बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। यहाँ पर है इफ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स वी स्टे सेफ। यदि हम लोग जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं तो हम लोग जो है सेफ रहते हैं, ये भी सच बात है। यदि हम यातायात यातायात नियमों का यातायात नियमों का पालन करते हैं यदि हम यातायात नियमों का पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, ये भी सच बात है, सुरक्षित रहते हैं। चलिए सर, और लास्ट क्या है? यदि हम एक फूल को तोड़ते हैं तो ये बेचारा मुरझा जाता है, ये भी सच बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। आप फूल को तोड़ दोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि सर वो मुरझा जाएगा, है ना? तो यदि हम एक फूल को यदि हम एक फूल को तोड़ते हैं यदि हम एक फूल को तोड़ते हैं तो यह मुरझा जाता है। क्या? मुरझा जाता है। यदि हम एक फूल को तोड़ते हैं तो यह मुरझा जाता है। क्लियर है सर? पक्का यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? चलो सर, ये देखो इधर, इस वाले में भी आप चाहो तो मैं हिंदी मेंशन कर देती हूँ, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे यहाँ क्या क्या हिंदी थी। आपको बताया भी था मैंने, यदि आप जल्दी कमेंट करके बताएं। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, तो तुम सफल हो जाओगे, तो तुम सफल हो जाओगे। देखो हिंदी इसीलिए भी लिखना जरूरी है, आपके एग्जाम में 7 से 8 जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ पर सर, 7 से 8 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्लियरली ट्रांसलेशन से भी आएंगे। ठीक है सर, चलो यहाँ पर देखेंगे। सर अनलेस ही कम्स टू मीट मी आई शैल नॉट हेल्प हिम। जब तक वह जब तक वह मुझसे जब तक वह मुझसे मिलने नहीं आएगा जब तक वह मुझसे मिलने नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। ठीक है, या करूंगा। नेक्स्ट है, इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल रिड्यूस योर फेट। यदि आप नियमित रूप से यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो अपना चर्बी कम कर लेंगे। फैट को चर्बी बोलेंगे, कम कर लेंगे। तो देखो दो चीजें पढ़ाई है मैंने और दोनों जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है सर, यहाँ पर देखेंगे फटाफट से, देखो शांति से पढ़ लो, पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, है ना। चलिए शांति से पढ़ लो, इतनी अच्छी चीजें आपको मिल रही है। अब देखो ये सर, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है आज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन होती है, क्या होती है, कंडीशन यानी शर्त होती है। यहाँ पर एक कंडीशनल कंजंक्शन है जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, एक कंडीशनल क्लॉज है, शर्त वाला उपवाक्य है, एक रिजल्ट क्लॉज है जिसमें परिणाम है। मैंने कहा कंडीशनल को पढ़ने के लिए आप उसके चारों टाइप पढ़ लिए, और दो टाइप मैंने पढ़ा दिए, एक फ्यूचर कंडीशनल है और एक क्या है सर आपका प्रेजेंट रियल कंडीशनल है। दो कंडीशनल मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें एक आप देखेंगे फटाफट से, यहाँ पर मैंने लिखा फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशनल में इधर प्रेजेंट और आगे वाले में क्या आ रहा है सर, फ्यूचर आ रहा है, इधर प्रेजेंट आगे वाले में फ्यूचर आ रहा है फ्यूचर कंडीशनल में। हम क्योंकि यहाँ तो विल शैल वुड आ नहीं सकता, कंडीशनल कंजंक्शन के साथ विल शैल वुड आता नहीं है, इसलिए। फिर मैंने कहा प्रेजेंट रियल है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है, इसीलिए प्रेजेंट रियल जो होते हैं, प्रेजेंट रियल कंडीशनल में आपको दोनों तरफ क्या देखने को मिलता है, दोनों ही तरफ आप लोगों को जो है कंडीशनल कंजंक्शन के अंदर इधर आपको प्रेजेंट सिंपल, इधर भी आपको प्रेजेंट सिंपल देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है इसकी एग्जाम्पल्स भी लिख दिए। ठीक है सर, यहाँ पर क्लियर है क्या, पक्का? हाँ जी, अब किसी का कोई डाउट है यहाँ तक में तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सक्सीड खुद अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सक्सेस, नाउन है। विल के बाद में सक्सेस नहीं आएगा, विल के बाद में सक्सीड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, नाउन नहीं चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए होता है। चलिए सर, अब देखो यहाँ पर इधर बढ़े हम आगे फटाफट से, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड नंबर पे है आपका, थर्ड नंबर पे है प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल। थर्ड क्या है, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल। जैसे जैसे जो भी डाउट हो पूछ लिया करो साथ के साथ में, है ना। चलो लिखो इधर, थर्ड लिखो, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल। प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल की खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल के अंदर जो है इमेजिनेशन रहती है। तो यहाँ तो कंडीशनल कंजंक्शन आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ तो क्या आ गया, कंडीशनल कंजंक्शन आ गया। सर स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ तो कंडीशनल कंजंक्शन आ गया जो आ ही रहा है, इसके बाद में क्या होता है वो देखेंगे सर यहाँ पर। चलिए सर, पहली बात इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है सर, यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल। इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक, एक ऐसी, एक ऐसा वाक्य है जिसमें आपकी कल्पना छिपी है। ठीक है, इमेजिनरी, इसको हाइपोथेटिकल भी बोला जाता है, क्या हाइपोथेटिकल कंडीशनल भी बोला जाता है। सर हाइपोथेटिकल कंडीशनल बोलूं या प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल बोलूं, एक ही बात है, इसमें क्या है, वर्तमान समय की रियल वास्तविक बात नहीं है। जैसे प्रेजेंट रियल में रियल बात थी कि पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा ही, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें होंगी जो काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है सर। कैसा है, इमेजिनरी। तो यहाँ कंडीशनल कंजंक्शन है, इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। इमेजिनरी सेंटेंसेस कैसे देखने को मिलेंगे सर, जो आपका इमेजिनरी, यहाँ पर जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है उसको आप पास्ट सिंपल की हेल्प से बनाते हैं, या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं या फिर आप वर लगाते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर लगाते हैं। इसको आप किस में बनाते हैं, पास्ट सिंपल में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, पास्ट सिंपल में बनाते हैं। और आगे वाले सेंटेंस में आप लगाते हैं या तो वुड, या फिर कभी ऑप्शन में वुड नहीं हो तो आप कुड लगा देते हैं, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल होता है वो इधर बनता है पास्ट सिंपल से, वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और आगे वाला बनता है वुड, कुड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से।
पहली बात मैम, ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस हैं जो वर्तमान की कल्पना है। जैसे आप बैठे बैठे कुछ नहीं, तो आप सोच रहे हो काश मैं प्रधानमंत्री होता, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों में सारा पैसा बांट देता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी को उन्मूलन कर देता, यानी जड़ से मिटा देता। तो ये जो कल्पनाएं होती है, जो महज कल्पनाएं हैं वर्तमान समय की, वो सब प्रेजेंट इमेजिनरी में आती हैं। और इनको बनाने का क्या तरीका है? कंडीशनल कंजंक्शन होता है, और यहाँ पर ये वी टू या वर से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वी टू या वर में से कोई एक ही आएगा। अगर आपने वर्ब सेकंड लगा दी तो वर मत लगाना, और वर लगा दिया तो वर्ब सेकंड मत लगाना, एक ही आएगा। और दोनों में से कौन सा कब आता है, यहाँ पर देखेंगे। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म तब आती है जब वर्ब दे रखी हो, जब क्रिया दे रखी है तब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और जब वर्ब नहीं दे रखी है, आगे आपको एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव बोले तो कोई विशेषण दे रखा है, क्रिया नहीं विशेषण दे रखा है, या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी दे रखी है, नाउन दे रखी है जो पहचान बताए, तो आप वर लगाते हैं। मैम कैसे, एक बारी लगा के दिखाओ? तो बिल्कुल अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, बट फिर भी सोच लीजिए। सर मैं क्या कह रही हूँ, प्रेजेंट इमेजिनरी वो सेंटेंसेस हैं जहां वर्तमान समय की कल्पनाएं होती है। वर्तमान समय की कल्पनाओं का अर्थ है कि आप जो वर्तमान में आपके माइंड की इमेजिनेशन है, वो सारी प्रेजेंट इमेजिनरी में आती हैं। कंडीशनल कंजंक्शन, इधर वी टू और वर, ये पास्ट में जाता है, वी टू वर्ब देखने को मिल रही है, और ये तब जब एडजेक्टिव या नाउन ऑफ आइडेंटिटी है। वॉज नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और आगे वाले में क्या आ रहा है? वुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां से देखेंगे और इधर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट की जो आपकी कल्पनाएं हैं, इनके सेंटेंसेस लिखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। चलिए बताइए। फाइव मिनट्स।
चलिए सर, इफ आई फिल इन द ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर यहाँ पर V2 आएगा या फिर वर आएगा। सर आगे वर्ब दे रखी है? नहीं सर। नाउन ऑफ आइडेंटिटी दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई के साथ रियल कंडीशन में वॉज आता है, लेकिन आई के साथ इमेजिनरी कंडीशनल है, यहाँ पर सर वर लगाएंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी मिटा देता। ठीक है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी उन्मूलन करता। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदती। पैसे हैं क्या? नहीं, तो ये भी इमेजिनेशन है। यहाँ वर्ब दे रखी है हैव पोजीशन, रखने के लिए वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव की हैड। यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदता, तो मैं एक नई कार खरीदता। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदता। अगला देखेंगे सर, यहीं पे ही आगे लिख रखा है, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं पेशेंट्स को केयरफुली ट्रीट करता। मैं डॉक्टर हूं क्या? नहीं। अगर होती तो पेशेंट्स को ट्रीट करती। देखो, इफ आई वर अ डॉक्टर, आगे डॉक्टर था इसलिए वर लगा हुआ है, और वर्ब होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स केयरफुली। यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं डॉक्टर होता तो मरीजों को सावधानी से इलाज करता। मरीजों का सावधानी से इलाज करता। ठीक है, मरीजों का सावधानी से इलाज करता। क्लियर है? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हर चीज लिखो क्योंकि ट्रांसलेशन के 8 क्वेश्चंस आएंगे और सब तरह के बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं। हर बच्चे का एक डाउट क्लियर होना चाहिए, वरना मतलब नहीं है पढ़ाने पे। ठीक है, चलिए सर, एक लास्ट आपका बचा है 4 नंबर, जो कि है आपका पास्ट इमेजिनरी कंडीशनल। पास्ट इमेजिनरी कंडीशनल। चलिए सर, जो पास्ट इमेजिनरी कंडीशनल होता है आपका, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको? सर उसमें क्या होता है, पास्ट के लिए आप बात कर रहे होते हो, पास्ट के लिए सोच रहे होते हो, पास्ट में कोई चीज जो हो जानी चाहिए थी उसके लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक आपको कंडीशनल कंजंक्शन देखने को मिलता है, कंडीशनल कंजंक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एक कंडीशनल क्लॉज और एक रिजल्ट क्लॉज। एक कंडीशनल क्लॉज, एक रिजल्ट क्लॉज। आप अपने नोट्स में उतना ही लिखें जितना आपको जरूरत है ना भाई? आपको पता है आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को लिखें। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज होता है और इधर में क्या होता है? रिजल्ट क्लॉज। सर यहाँ पे क्या सिचुएशन रहती है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अभी मैं ये 4 कंडीशनल करवा के आज आपको छोड़ दूंगी, लेकिन कल की क्लास में मैं इन सारे कंडीशनल सेंटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। मिस मत करना, एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी कंडीशनल के, प्लस प्रीवियस ईयर के साथ में मिक्स्ड कंडीशनल की प्रैक्टिस भी कल ही करवाऊंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चीजें हैं, स्ट्रक्चर संरचना समझनी है कि किस तरीके से मिक्स हो रही है चीजें, तो वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आज की क्लास में ये 4 कंडीशनल, यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिलता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और इधर क्या देखने को मिलता है? इधर आपको देखने को मिलता है वुड या कुड में से कोई एक, और उसके साथ में हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लास्ट आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कल का जो टेस्ट होगा वो मिस मत करना, कंडीशनल पे बेस्ड। कंडीशनल कंजंक्शन इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर अगर ऐसा हुआ होता तो ये होता। देखो चारों में अलग अलग बातें हैं, एक बारी मैं ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया फ्यूचर कंडीशनल, पढ़ोगे, ये भी आपका हो गया है। सर जैसे पढ़ोगे तो पास होगे, ठीक है, पढ़ते हो तो पास होते हो, रियल बात जहां पर हो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इमेजिनरी बात प्रेजेंट की, और पास्ट की भी अगर कोई कंडीशन है, पास्ट की कंडीशन पे अगर आप बात करो सर, पास्ट कंडीशनल होता है कि अगर वैसा होता तो वो होता, वैसा होता तो वो होता, हुआ क्या, नहीं हुआ नहीं है, अगर होता तो होता। तो ये वाला जो सिचुएशन होता है ये पास्ट इमेजिनरी, पास्ट कंडीशनल के अंदर जाके आप देखते हैं, और उसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड, और दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ, कल इसकी प्रैक्टिस सारी की सारी करवाऊंगी तो ये देखेंगे, ठीक है क्या। चलिए सर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे और सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा। जल्दी से आंसर करेंगे सर फटाफट से, इनका हिंदी भी लिख देती हूँ। लास्ट बात है, यदि यदि तुम पैसे यदि तुम पैसे बचाए होते तो तुम इतना इतना झेले नहीं होते, या तुम्हें इतना झेलना नहीं पड़ता। सफर है ना, तुम्हें इतना झेलना नहीं पड़ता। तुम पैसे बचाए क्या, नहीं पैसे बचाए नहीं इसलिए झेलना पड़ा। तो पास्ट के लिए सोच रहे हो कि बचाए होते तो झेलना नहीं पड़ता, झेलना तो पड़ा। क्यों, क्योंकि पैसे बचाए नहीं थे। चलिए सर इधर देखो, इधर हेड प्लस वर्ब थर्ड ऑलरेडी लग रखी है। यदि तुम मुझे यदि तुम मुझे यदि वे मुझे बुलाए होते यदि वे मुझे बुलाए होते तो मैं उनकी शादी तो मैं उनकी शादी तो मैं उनकी शादी जरूर, या मैं उनकी शादी में जाता, अटेंड करता मतलब शादी में जाता। क्लियर है क्या, बुलाए क्या, नहीं, तो शादी में गए क्या, नहीं सर। इधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है तो इधर हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा, इधर लगाया हैड सेव्ड, और इधर हैड प्लस वर्ब थर्ड है, इधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ क्या लिखूं, वुड हैव अटेंडेड, वुड हैव अटेंडेड। क्लियर है क्या, तो चार कंडीशनल पढ़ाए, चारों ही कंडीशनल की प्रैक्टिस कल करवाऊंगी, चारों के स्ट्रक्चर्स अच्छे से देख कर आना, चारों में कोई डाउट हो कल पूछ सकते हो। मिक्स्ड कंडीशनल की प्रैक्टिस भी कल होगी, प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड। और जिन बच्चों को ये स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे वो कमेंट करके बताना, इनको याद करवाने का तरीका भी अपने पास में है। अगर आज वाले वीडियो में कमेंट्स रहेंगे ऐसे कि उनको ये स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहे, तो कल आते ही पहले वो तरीका बताएंगे जिससे सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, फिर फटाफट फटाफट जो है आप सारे सॉल्व कर जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल की क्लास के लिए ज़रूर है ना। और बुक आप मार्केट से भी ले सकते हो और बुक एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। उसमें ग्रामर, वोकैब, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब दे रखा है। एक था आपका जिसमें इफ के साथ में इधर प्रेजेंट आ रहा है, ये फ्यूचर कंडीशनल था, और इधर आपका फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है या मॉडल का यूज हो रहा है।
एक था जिसमें इधर आप इफ लगा रहे हैं और एक इधर प्रेजेंट और इधर भी प्रेजेंट लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक आपका था सर जिसमें आप जो है इफ के साथ में इधर पास्ट सिंपल और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। एक हमने पढ़ा था जहां इफ के साथ में इधर पास्ट परफेक्ट वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 4 कंडीशनल थे। इसमें अगर सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सर ये फ्यूचर कंडीशनल है। कौन से हैं? फ्यूचर कंडीशनल। ये कौन से हैं? ये प्रेजेंट रियल कंडीशनल है। ये वाले हैं, ये कौन से हैं? ये सर आपके प्रेजेंट इमेजिनरी है। और ये कौन से हैं? ये आपके पास्ट कंडीशनल है। कौन से हैं? पास्ट कंडीशनल है। 4 कंडीशनल है। देखो, मैंने आपको बोला था इनको याद करना भी मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, सभी बच्चे फटाफट से देखेंगे यहाँ पे। सर फ्यूचर कंडीशनल, फ्यूचर में जो आपकी चीजें कंप्लीट होंगी, फ्यूचर में जो चीजें आपकी कंप्लीट होंगी जाकर, वो फ्यूचर कंडीशनल में आती हैं। जो आपका कंडीशनल क्लॉज है, यानी शर्त वाला वाक्य है जहां कंडीशनल कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, उसमें तो विल शैल वुड आ नहीं सकता। तो आगे वाले में फ्यूचर आ रहा है, इसमें प्रेजेंट आ रहा है। प्रेजेंट रियल यूनिवर्सल ट्रुथ से चलता है, तो दोनों के दोनों में प्रेजेंट रियल प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। प्रेजेंट इमेजिनरी, आप जीवन में बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची फेंकेंगे तो आप एक कदम पीछे आ जाएंगे, तो प्रेजेंट इमेजिनरी बनता है पास्ट सिंपल में, और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपका जो पास्ट इमेजिनरी होता है, पास्ट में जाके और बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो पिछड़ जाओगे, पास्ट के पास्ट में चले जाओगे। इधर पास्ट परफेक्ट और उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक की बात समझ में आई तो एक बारी यस कमेंट करेंगे फटाफट से सभी प्यारे बच्चे, क्योंकि आज मैं जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है। वॉल्यूम सही नहीं आ रही है क्या? देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो, आज मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने हैं, तो शांति बनाए रखेंगे और एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। मैं स्टार्ट करूंगी उन क्वेश्चन से जो हाल ही में रीट में आए हैं। रीट के एग्जाम के क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगी चीजें, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ आज सीधा बुक से, आज मामला एकदम बुक से शुरू होगा सर। बुक से शुरू होने का रीजन है कि मैं आपको पहले रीट के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, रीड के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 46 से 49 तक रीड के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से 49 तक रीड के क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से आंसर करेंगे। 46 से 49, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 46 से 49 रीड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 अभी हाल ही में रीड मेंस ग्रेड 3 के अंदर आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ये वाली जो बुक मैंने बोर्ड पे खोल रखी है, ये VIPM ऑल स्टेट वाली बुक है जो भी रीट के एग्जाम तक अपडेटेड है। आप चाहें और 2-3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो वगैरह में भी कंडीशनल के सेंटेंस आते हैं, तो आप ये वाली बुक लेकर आए। रेड कलर की बुक है, VIPM की सभी बुक्स रेड कलर और व्हाइट कलर के थीम पे बेस्ड है, ठीक है। ये ऑथेंटिक बुक है, इसके अंदर आपके जो है QR कोड और एक जो है VIPM जेन्युइन का स्टिकर भी लग रखा है, ठीक है। VIPM इंग्लिश स्पेशल बुक। एक आपकी जो है LDC बुक है, अगर आप LDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी आपको पीछे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। 46 का कौन सा दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? एक बार यस कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस मैं सारी बुक के करवाऊंगी। इफ यू हैड टोल्ड हिम द स्टोरी हिज हार्ट फिल इन द ब्लैंक। If you told him the story, his heart fill in the blank. If you tell him the story, his art fill in the blank. And if you he ties fill in the blank. As it is जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या लिख रखा है? had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बताओ किससे मैच होगा? किससे मैच होगा बच्चों? had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैच होगा would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। would have प्लस वर्ब थर्ड कहाँ पर है सर? फोर्थ में, यानी ए का फोर्थ होगा। और ए का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन
ऑप्शन में था, फिर भी चेक कर लेते हैं बाकी। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड प्लस वर्ब फर्स्ट यानी आपका बी का थर्ड होगा, बी का थर्ड एकदम सही है। सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब आगे विल शैल आएगा। सर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सी का सेकंड, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप हीट आइस को हीट करते हैं तो ये पिघलने लगती है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। और बिल्कुल आपका जो सही आंसर है वो सर बी ऑप्शन है, एक ही से काम बन गया। अब बताओ, रीट के पेपर में अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरएसएसबी का ट्रेंड चेंज हुआ है, मतलब एक सवाल में 4 सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये तो एक ही सवाल से सॉल्व हो रहा था कि हैड प्लस वर्ब थर्ड है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड आएगा। इधर वर्ब सेकंड या वर है तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इधर प्रेजेंट है तो आगे वाले में फ्यूचर यानी विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट आएगी। और अगर रियल बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो दोनों प्रेजेंट में आएंगे। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? बताओ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? तुम बताओ, आपके लिए डिफिकल्ट था क्या कंडीशनल सेंटेंस और उसकी वर्ब से मैच करने वाला ये क्वेश्चन? चलिए सर, एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ये कह रहा है इनमें से कौन से करेक्ट हैं। अब तुम ये मत सोचना ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। यहाँ पर ए बी सी दे रखा है, इसके बाद में आपको जो है डी भी दे रखा है और ई भी दे रखा है। ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी ई यानी 5 सेंटेंस दे रखे हैं ए से लेकर ई तक। अब नीचे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। इन पांचों में से ए बी सी करेक्ट है या फिर इनमें सी डी करेक्ट है, ए बी डी करेक्ट है, बी डी करेक्ट है, ए सी ई करेक्ट है। तो पहले तो उन 5 क्वेश्चंस को आप क्या करो, पढ़ो। 5 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे बताओ कौन कौन सा सही है। तो हम एक एक को पढ़ेंगे और फटाफट से, मैं बुक का पीडीएफ खोल दिया है, आज बुक से इसीलिए करवा रही हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन करवा सकूं। चलो क्वेश्चन नंबर 47 है, मेरे को तो ये पढ़ के बताओ इनमें से कौन कौन सा जो है करेक्ट है। इनमें से जो करेक्ट है उनको लेकर फिर उन वालों को भी चेक कर लेंगे, जल्दी से देखेंगे। ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो पीयू चौधरी, ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो। आप यहाँ मैसेज करोगे उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऑफिस वाले आपको सारी चीज का रिस्पॉन्ड कर देंगे। ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है? चलिए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, ये इनमें से चेक कर लिया। ये देखो, सर आई विल अटेंड द फंक्शन इफ ही इनवाइट्स मी, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही बात है। इफ के साथ में प्रेजेंट और दूसरे वाले में फ्यूचर। एक बच्चा कह रहा है आपने तो बोला था इफ के साथ विल नहीं आएगा। सर इफ के जस्ट बाद वाले के अंदर, इफ के जस्ट बाद वाले के अंदर देखो, यहाँ पे इफ के जस्ट बाद वाले में नहीं आएगा, इधर तो आ सकता है दूसरे में, ये तो सही है, ए सही है। इसके बाद में यहाँ देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए था, जो कि ये गलत है, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट दे दिया है। ये वाला देखो आई वुड हैव अटेंडेड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और हैड प्लस वर्ब थर्ड, ये एकदम सही है। तो ए और सी तो सही दे रखा है, ए और सी दे रखा है, ए और सी सही दे रखा है। तो ए सी के अकॉर्डिंग आंसर तो मुझे मिल गया है, ए सी के अकॉर्डिंग मुझे आंसर तो मिल गया है, ए सी ई। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ डी ई को। सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए था, ये भी गलत है। सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा हो गया? ई ऑप्शन। आंसर कौन सा हो गया सर? ई ऑप्शन हो गया। अब यहां से एक लेसन लेना था कि कई बार क्या होता है बच्चों, इफ की जगह पर, इफ की जगह या फिर जो भी मेरा कंडीशनल कंजंक्शन है, इफ की जगह पर या फिर जो मेरा कंडीशनल कंजंक्शन है, इफ की जगह पर या जो मेरा कंडीशनल कंजंक्शन है उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। उसकी जगह पर क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। लेकिन इसको प्रश्न यानी इंटेरोगेटिव नहीं समझा जाए। कैसे मैम? एग्जाम्पल दो। जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, इफ आई वर अ बर्ड, if I were a bird, if I were a bird, I would fly. If I were a bird, I would fly. इस सेम सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है।
यहां पर आप वर लिख सकते हो, सेम सेंटेंस को आप इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लिखे, वर आई अ बर्ड, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। अब एक बच्चा सोच रहा है हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो ये क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये यहां पर कंडीशन का ही काम कर रहा है, कंडीशन बताने का। वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। यहां पर ये जरूर याद रखेंगे ये चीज को, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई? तो कंडीशनल कंजंक्शन की जगह हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, क्वेश्चन नहीं है, सेम सेंस है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हैड ही से पहले आ गया है, इफ की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? इफ की तरह। इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। बात समझ में आई बच्चों? पक्का ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए सर अब देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि ये 47 नंबर था, बताओ ये डिफिकल्ट था क्या? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ये डिफिकल्ट था? सर क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन सारे आसान थे, बस करने का तरीका आना चाहिए था बच्चों को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला आया था रीट मेंस में 48 नंबर, और एक क्वेश्चन 49 नंबर, तो जल्दी से 48 करेंगे फिर 49 भी करेंगे, तो रीट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी, एलडीसी की जगह आप ऑल स्टेट वाली बुक ले लीजिए, और एग्जाम देने हैं तो 2-3 टॉपिक आपके हैं वो एलडीसी में नहीं है, बाकी ऑल स्टेट वाली बुक में है। और अगर आपने ले लिया है तो कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है ना। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे। इफ रोड ट्रेवल्स cheaper than rail travel in this country, we fill in the blank have so many traffic jams. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिजेक्शन मेथड से होगा। रिजेक्शन मेथड सीख लो अगर वास्तविक तौर पे सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश में अच्छा करना है, ठीक है। चलिए देखो, अभी तक तो टॉर्चर्ड नहीं हूं, लेकिन रंजीत लग रहा है तुम कॉपी पेस्ट करके जरूर टॉर्चर कर दोगे, है ना? टॉर्चर्ड अभी तक तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कॉपी पेस्ट से हो जाऊं। मैं थोड़ा सीरियस रहती हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ाते टाइम डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे पास हटखेलियाँ मजाक चीज़ें नहीं हो पाती हैं आपके लिए, 1 घंटे में क्या किया जाए। चलिए सर यहाँ पे देखेंगे, इफ रोड ट्रेवल्स, मैं आपकी जगह होती तो सब्जेक्ट को देख लेती, मैं आपकी जगह होती तो सब्जेक्ट को देख लेती। सर ये क्या है? रोड ट्रेवल्स है। ये क्या है? रोड ट्रेवल्स है। चलो सर रोड ट्रेवल्स है तो ये तो पहली बात अपने आप में ही प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ वॉज नहीं आ सकता, यहाँ इज नहीं आ सकता, यहाँ वॉज और इज नहीं आ सकता है, ये जरूर याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर वॉज और इज नहीं आ सकता है। अब बचा वर और आर, यहाँ बचा है वर और यार आर। आप मुझे बताओ कि वर के साथ में तो वुड का यूज हो सकता है, वर के साथ में वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज हो सकता है। बताओ यहाँ प्रेजेंट के साथ में वुड का यूज बताया है क्या मैंने? आपके सामने सारे स्ट्रक्चर है, क्या बोला मैंने? सर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने, आपके सामने जो है यहाँ पर देखेंगे फटाफट से, आपके सामने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा ये बच्चा कह रहा है मैम टॉर्चर नहीं, मैं ट्यूटरस लिख रहा था, ट्यूटर। ओके 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 रंजीत, तो ये कौन सी लिखने की बात है, मतलब इज दिस समथिंग न्यू? चलो आज मतलब आज पता चला है कि फीमेल टीचर से पढ़ रहे हो ऐसा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ये क्या कह रहा है? इफ रोड ट्रेवल्स, रोड ट्रेवल्स, सर अगर जो रोड ट्रेवल्स है वो चीपर है रेल ट्रेवल की तुलना में, तो हमें ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं फेस करने पड़ते। अगर हमारे रोड ट्रेवल्स चीपर होते तो हमें ज़्यादा जो है ट्रैफिक जैम
नहीं झेलना पड़ता। इमेजिनरी सेंटेंस है सर। यहाँ देखो, यहाँ पर जो है आर के साथ में तो वुड आता ही नहीं है, ये तो देखेंगे फटाफट से सभी बच्चे। यहाँ पर तो है आर के साथ तो वुड लगाया ही नहीं, वर के साथ में जरूर इमेजिनरी में वुड आ रहा है। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? आपका आंसर जो है 48 होगा। अब 49 का आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से आंसर करो। देखो नंबर नहीं आए फिर मेरा गुस्सा देखोगे अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए तो। जल्दी से आंसर करेंगे। मिक्स कंडीशनल के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे, मैं बोर्ड पे लिख दूंगी अभी, है ना। प्रीवियस ईयर में नहीं है, मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, ठीक है। चलिए ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 49। ये भी रीट मेंस का क्वेश्चन है, पहले रीट वाले करवा दे रही हूँ। जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर, ये कह रहा है इफ यू टच द हॉट आयरन, अगर आप गरम प्रेस को हाथ लगाएंगे तो आप जो है इससे जल जाएंगे। आप क्या करेंगे? जल जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि गरम चीज को हाथ मत लगाइए सर, गरम चीज को हाथ मत लगाइए वरना जल जाओगे। सर इफ यू टच द हॉट आयरन इट बर्न्स यू, ये आपको जला देगी। आयरन जलाएगी या तुम जला दोगे? अरे मैं गरम प्रेस को हाथ लगा रही हूं तो प्रेस मुझे जलाएगी या मैं ही प्रेस को जला दूंगी? सर मैं थोड़ी हॉट हूं, प्रेस हॉट है तो ऑब्वियसली प्रेस जलाएगी, और प्रेस जलाएगी तो यहां पर क्या आना चाहिए? प्रेस के लिए तो इट आना चाहिए। इट बर्न्स इफ यू टच, अगर तुम टच करोगे तो ये तुम्हें जला देगी। इट बर्न्स यू विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट। अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे वर्ब भरवाने के बजाय आपसे कह रहा है अरेंज करो, अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर यहां पर देखेंगे, इसके साथ में यहां पर इट पहले आना चाहिए, इसका मतलब डी पहले आना चाहिए, और डी पहले इसमें है, और डी के बाद में क्या आना चाहिए? डी के बाद में ए आना चाहिए, डी के बाद में ए, और ए के बाद में आपका आना चाहिए सी, और सी के बाद में आना चाहिए बी, और बी के बाद में ई। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चीजें आसान है बच्चों, है ना, चीजें आसान है, बस पूछने का तरीका बदला है। आज मैं चाहती थी कि कल कंडीशनल पढ़ाया है तो आज आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस करवाऊं। देखो आदमी का ट्रस्ट दो ही चीजों से बिल्ड होता है, या तो आपकी मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो, और ट्यूनिंग किससे अच्छी होगी? डेली आप 4 बजे क्लास लोगे, या फिर आपने जो पढ़ा उस पे बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, तो भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। तो या तो मेरे साथ अपनी ट्यूनिंग अच्छी रख लो, ट्यूनिंग ऐसे कि डेली क्लास लिया, जो पढ़ाया वो समझा, सारी चीजें करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, या फिर तुम अपने एंड से जो है अपना पढ़ के थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अब आ जाइए सर, ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 46 से आपके क्वेश्चंस 49 तक सारे जो थे वो थे आपके सर जो कि आपके रीट एग्जाम से थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको देखेंगे, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। यू विल नॉट गेट द प्राइज, यहां पर फिल इन द ब्लैंक समझना, यू से पहले फिल इन द ब्लैंक समझना, ठीक है। हाँ पेपर लेंदी था बस, ये सही बात है। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, तब तक पानी मंगवा लेते हैं। चलो बच्चों आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, क्या कह रहा है? यू विल नॉट गेट द प्राइज, आपको प्राइज नहीं मिलेगा, आपको प्राइज नहीं मिलेगा। यू डिजर्व इट, जब तक आप इसको, जब तक कि आप इसे डिजर्व नहीं करते, जब तक कि आप इसे डिजर्व नहीं करते, जब तक तुम
जब तक तुम इसे डिजर्व नहीं करोगे तब तक तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा। डिजर्व करते हो तब प्राइस क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ पर मैं इफ लगा देती हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा। एक आदमी को आप बोल रहे हो यदि तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है ना। जो डिजर्व कर रहा है उसको तो प्राइज मिलना चाहिए। दूसरी बात है व्हेन, मतलब जब तुम डिजर्व करते हो तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, ये भी गलत बात है। जब डिजर्व कर रहे हो तो प्राइज दो ना, बिल्कुल सही बात है। अनलेस एकदम सही है कि जब तक आप डिजर्व नहीं करेंगे तब तक प्राइस नहीं मिलेगा। मीनिंग भले नहीं वाला है लेकिन अनलेस के साथ में नॉट नहीं आता है। फिल इन द ब्लैंक में अनलेस आएगा बच्चों। यहां एल्स का मतलब होता है अन्यथा। अन्यथा तुम डिजर्व करते हो तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है। कंजंक्शन था, कंडीशनल कंजंक्शन था, वीडियो का क्वेश्चन था, बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये समझने लायक क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी काफी सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ सब्सक्राइब करें सर, ठीक है। कंचन समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो सर, यहीं से आप बीएसटीसी की क्लासेस ले लीजिए, इन क्लासेस की हेल्प आप ले सकते हो हर एग्जाम में। मैं कह रही हूँ किसी भी एग्जाम के लिए कोई चीज़ ऐसी नई नहीं होती है सर, टेंस है आप अच्छे से पढ़ो उनको ताकि 2-3 एग्जाम में कर सको, ठीक है। चलिए सर अब देखें अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, संस्कृत डिपार्टमेंट ग्रेड 2 का क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन। पानी चाहिए था। वे का मतलब वजन होना, है ना। वे, कितना वे है मतलब कितना वेट है, वजन होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। अनलेस इट फिल इन द ब्लैंक टुडे। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको तुम अगर गलत करोगे मेरी तुम्हारी नाराजगी है, ये देख लो। क्यों लिख दिया है अनलेस इट फिल इन द ब्लैंक टुडे? अगर आज सही नहीं रहता है हम लोग नहीं खेलेंगे, बहुत अच्छी बात है। टुडे लिख दिया तो पास्ट की सिचुएशन तो खत्म हो चुकी है मेरे लिए, मुझे रिजेक्शन लगाना है। अगर मेरे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे मैं नहीं कर पाऊंगा डील, ठीक है। चलिए सर मैंने हटा दिया टुडे को देखते ही, फिर मैंने कहा अनलेस के साथ में नॉट नहीं आता है बच्चों, ये भी खत्म। अब बचाइए इधर प्रेजेंट और इधर फ्यूचर, एकदम सही है। अनलेस इट इज फाइन टुडे, जब तक आज सही नहीं होगा हम लोग जो है टेनिस प्ले नहीं करेंगे। आंसर बी ऑप्शन है, ग्रेड 2 का क्वेश्चन है। अब तुम बताओ वीडियो हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, आरएस हो, एलडीसी हो, ग्रेड 4 हो, अगर कंडीशनल आ रहा है तो उसका तो एक ही फॉर्मेट है, वो तो फॉर्मेट फॉलो करेगा। चलिए ये भी ग्रेड 2 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ये सभी अपनी ऑल स्टेट वाली बुक से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अलग अलग एग्जाम में जो कंडीशनल के आए हुए हैं। चलिए सर, अब कोई समझदार बच्चा होता तो चीजों को डील कर लेता, कोई समझदार बच्चा होता चीजों को डील कर लेता, बट समझदार बच्चों की कमी है। चलिए सर टेंस के स्ट्रक्चर्स देखो, हैड प्लस वर्ब थर्ड के साथ में वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए था, इसका हैव कहाँ है, एकदम गलत। सर इफ के साथ में, इफ के साथ में विल शैल वुड कभी नहीं आएगा, एकदम गलत। इधर आप पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम गलत। मुझे आंसर ढूंढना ही नहीं है, आंसर तो मुझे खुद ढूंढते हुए आ रहा है। आपको अपने ब्रेन का 99% यूज करना है। मैं कह रही हूं कि रिजेक्शन मेथड इसीलिए नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, रिजेक्शन मेथड इसीलिए है कि जो आप सिली मिस्टेक करते हैं,
आती हुई चीजें गलत करते हैं, एग्जामिनर क्या चाहता है वो नहीं कर पाते, उसके लिए रिजेक्शन मेथड है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो सर, अदरवाइज आपकी एक्यूरेसी बहुत पुअर होगी और ग्रामर के क्वेश्चन गलत करोगे। ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इफ के साथ विल शैल वुड नहीं आएगा। इधर फ्यूचर इधर पास्ट कोई काम का नहीं है, क्योंकि पास्ट के साथ पास जाता है। इसके साथ में हैड प्लस वर्ब थर्ड के साथ में कुड या कुड हैव प्लस वुड हैव होना चाहिए था। यहाँ वुड हैव है मैम, इसका वर्ब थर्ड का है सर, ये रहा वर्ब थर्ड। मैम ये वर्ब थर्ड होता है क्या सर? एकदम वर्ब थर्ड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सक्सीड, सफल होना। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, और इसका मतलब होता है सफल होना। क्या होता है? सफल होना। बात समझ में आई क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वही है, तुम दिमाग लगाओगे दिमाग में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। दिमाग जिसने लगाया उसका क्वेश्चन गलत होगा, ये 101% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रोवाइडेड का मतलब वही होता है जो इफ का मतलब होता है। लिख लो चाहे तो, है ना, इफ और प्रोवाइडेड। यहां लिख देती हूँ, अगर आपको प्रोवाइडेड लिख रखा है मतलब इफ ही है वो, एक तरह से, है ना। चलिए करो क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आंसर देखेंगे। वी फिल इन द ब्लैंक गो प्रोवाइडेड द वेदर इज। हम लोग जाएंगे सर, कब जाएंगे? अगर मौसम सही होगा। मौसम सही नहीं हुआ तो कैसे जाओगे बताओ मुझे? नहीं जाएंगे। चलिए सर यहाँ पर देखेंगे, वी फिल इन द ब्लैंक गो। एक बच्चा कह रहा है मैम मैं माइट लगा दूं क्या यहाँ पे? बच्चे देखो यहाँ पर इज बीइंग गो, आप मुझे ये बताइए द वेदर इज बीइंग फाइन, ये कितना गलत स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं होगा, ये एकदम गलत है। सर वी हैव टू गो, इधर प्रेजेंट का कंपल्शन है, प्रेजेंट हैव टू, और इधर पास्ट, पड़ोसी के घर का ध्यान नहीं रखा। यहां लगाया वी ऑट टू गो, हमें जाना चाहिए, और यहां पर लगाया द वेदर हैज टू बी, मौसम को सही होना चाहिए। ये तो बेचारा कह रहा है कि अगर मौसम सही होगा, यदि मौसम सही होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वी शैल गो, हम लोग जाएंगे। तो सीधा सिंपल फ्यूचर कंडीशनल था। इसके ऑप्शंस आपको बनाकर जबरदस्ती टॉर्चर किया जाता है। ये ऑप्शंस इस तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जस्ट आपको टॉर्चर करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पर आप आराम से चीजों को डील कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है, वर आई अ किंग आई लिव्ड, तो ऐसे भी गलत है। इनमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, पहले ही बता दे रही हूँ, आप इनमें से ढूंढ लो, ठीक है। प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ इफ, बताएंगे सभी बच्चे। इनमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। अगर मैं राजा होता मैं एक आसान जिंदगी जीता, अ लाइफ ऑफ ईज। अगर मैं राजा होता तो, मैं हूं क्या? नहीं हूं, इमेजिनरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस में आई के साथ में वर आता है, आई के साथ में वर ये रहा,
और वर इधर आ रहा है तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है सर, बी आंसर हो जाएगा। इधर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट है, एकदम नहीं है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मैम डी क्यों नहीं हो रहा, डी भी एक बार ही दिखा दो, पी टेट का क्वेश्चन है। सर डी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वर के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी जो इसमें नहीं दे रखी है, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट से आंसर करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, फटाफट से आंसर करेंगे। ऑट टू दोनों मिलके मॉडल होते हैं संजय मीना, ऑट अकेले का कोई सेंस नहीं होता है, ऑट टू मिलके मॉडल बनते हैं। ठीक है, चलिए सर यहां पर देखेंगे, इफ आई फिल इन द ब्लैंक दिस जॉब आई अ न्यू कार बाय नेक्स्ट ईयर। सर अगले साल गाड़ी चाहिए, अगले साल गाड़ी चाहिए मतलब फ्यूचर की सिचुएशन है कि अगले साल तक, अगर मुझे इस साल जो है जॉब मिल जाती है तो मैं अगले साल तक एक गाड़ी खरीद लूंगा। चलिए सर बहुत आसान क्वेश्चन था, रिजेक्शन लगाना था, सिलेक्शन लेना था, लेकिन मैं जानती हूं कि कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ करेंगे। अब देखो अभिषेक कुमार इतना सही लड़का है लेकिन गड़बड़ कर दिया। सर फ्यूचर है तो ये इधर पास्ट की सिचुएशन तो एकदम खत्म, क्योंकि पास्ट पड़ोसी के घर का ध्यान रखना है, पास्ट फॉलोज पास्ट, तो ये तो गलत हो गया। इधर एक बच्चा भाग के सी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच्चा देख नहीं रहा है कि आई के साथ में गेट्स नहीं आता, वो बच्चा देख नहीं रहा है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इधर गया ये बच्चा डी जाके करने लगा, ये बच्चा फिर नहीं देख रहा है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है, आपके लिए सर ये एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आप इस एग्जाम को छोड़ सकते हैं। इसीलिए रोज बोलती हूँ वर्ब की फॉर्म्स याद करो, बुक में स्टार्टिंग में दे भी रखी हैं, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। अब एक बच्चा जानना चाह रहा है कि मैम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आया, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों आया है। चलिए सर यहां देखेंगे सर, यहां तो इफ आई गेट दिस जॉब, तो मैम इधर तो फ्यूचर ही होना चाहिए था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये विल हैव क्यों आया। बच्चों याद करो मैंने टेंस में बताया था बाय प्लस फ्यूचर का टाइम कौन सा टेंस होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बाय प्लस फ्यूचर का टाइम कौन सा टेंस होता है, बाय प्लस फ्यूचर का टाइम कौन सा टेंस होता है, बोलेंगे फटाफट से, आंसर करेंगे। अभी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आप खुद ही दे दोगे, आपको मेरी जरूरत भी नहीं होगी अगर आपको रिजेक्शन आ जाएगा तो, बस साथ में प्रैक्टिस करो। चलिए बोलिए, बाय प्लस फ्यूचर का टाइम फ्यूचर परफेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है तो बताओ फ्यूचर परफेक्ट नहीं आता क्या। अगर ये बाय प्लस फ्यूचर का टाइम नहीं होता, केवल यहां पर अगर नेक्स्ट ईयर होता ना बच्चों, केवल नेक्स्ट ईयर बाय नहीं होता, तो मैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देती। कितना साइंटिफिकली एक एक चीज आपको बताई जा रही है। मैं कह रही हूं रिजेक्शन लगाओ, डायरेक्ट करो, सही तो करो। यहां देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है लेकिन गॉट नहीं आएगा। सर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी गलत हो गया। यहां पर देखेंगे सर विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड बिल्कुल सही है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी लेकिन फॉर्म सही नहीं थी। तो बाय बॉट बॉट, बाय मतलब खरीदना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नहीं कुछ नहीं।
आंसर बताएंगे बी ऑप्शन। चलिए सर, आई कैन नेवर कैच अप विद हिम, मैं कभी उसको कैच नहीं कर सकती, कभी मैं उसको पकड़ नहीं सकती। क्यों मैं कभी उसको पकड़ नहीं सकती? चाहे कितना भी मैं कोशिश कर लूं, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, चाहे कितना भी। सर ये भी तो कंडीशन को ही शो कर रहा है, ये भी तो कंडीशनल क्लॉज है, शर्त दिखा रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं पकड़ सकता। ये भी कंडीशनल क्लॉज है, इसमें विल शैल वुड नहीं आएगा, इसमें आपकी मेन वर्ब का यूज ही नहीं किया गया है सर। यहां पर जो है नो मैटर कितना भी, तो हाउ हार्ड लिखा ही नहीं है, नो मैटर हार्ड आई ट्राई, कितना हार्ड डिग्री दिखा ही नहीं रहा है। आंसर ए ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था सर, ये बेस्ट क्वेश्चन था। एग्जाम आपका ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। कंडीशनल में भी इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए थ्योरी पढ़ने के बाद कहा जाता है क्वेश्चंस करो, इसीलिए डेली डेली, इसीलिए हम लोगों की जो न्यू एमसीक्यू बुक आ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना। 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें हर एक आपके चैप्टर के अंदर, और टोटल 33 चैप्टर है। चलिए सर, आंसर ए ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कंडीशनल क्लॉज है, चाहे कितनी भी मैं कोशिश कर लूं मैं उसको पकड़ नहीं सकती। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो आप कर लोगे। 38 नंबर ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, 38 नंबर। हम्म, देखेंगे। कंडीशनल क्लॉज में विल शैल वुड का यूज नहीं किया जाता है, कंडीशनल क्लॉज में विल शैल वुड का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इसीलिए। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही है। आसान क्वेश्चन में तो सभी आप होशियार हो जाते हो। अगर वो प्राइस जो है पेट्रोल की डबल कर देते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रोड पर नहीं होगा, सीधी सी बात है। तेल का पैसा जलेगा, और पैसा जलेगा तो हम तो अपनी गाड़ियों को घर पे खर्च खड़ा कर देंगे, हम तो कभी उठाएंगे जाएंगे भी नहीं कहीं भी, यही बात होगी। सर V2 के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। V2 के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, ये वोंट होता है विल नॉट, जिनको नहीं पता है वोंट होता है विल नॉट, कांट होता है कैन नॉट, और ये होता है सर शैल नॉट, और ये होता है सर वुड नॉट। तो ये आपको करना है, और आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारे पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो तुम रोड पे आना ही बंद कर दोगे, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आप आराम से डील कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 37, आपको मेरी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ऑलरेडी मार्केट में चलती है, एमसीक्यू बुक नहीं आ रही है बच्चों, जिसमें लगभग 2500 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। नेक्स्ट वीक आपको मार्केट में मिलेगी, अभी वीआईपीएम के मॉडल पेपर मार्केट में आ चुके हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। हम्म, सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, V3 ऑलरेडी लग रखा है, आप तो वुड हैव लगाओ, काम करवाओ, बात खत्म। हैड प्लस वर्ब थर्ड, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, हो गया सीधा सिंपल सा। अगर वो मुझे कॉल किया होता तो मैं उसकी मदद की होती, उसने कॉल किया नहीं, मैंने मदद की नहीं, किया होता तो मदद की होती। पास्ट में है और पास्ट कंडीशनल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट से आंसर करेंगे, ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। राजकुमार जी ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लें सर।
ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लें, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। 8955232362। आप में से किसी को कोई भी बुक मंगवानी है, चाहे ऑल स्टेट वाली, चाहे एलडीसी इंग्लिश स्पेशल वाली, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दें सर, या फिर मार्केट में सभी जगह पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। आप शॉप पे जाएंगे तो इंग्लिश की बुक के लिए आपको वीआईपीएम की बुक का सजेशन ऑलरेडी शॉपकीपर भी दे देगा। चलिए, ही मस्ट बी लाइंग, वो झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, ही मस्ट बी लाइंग, अगर उसने आपको ये बोला है तो वो झूठ बोल रहा होगा। सर, टेंस की जगह पर आईएनजी अकेले नहीं आता। ठीक है, टेंस की जगह पर आईएनजी अकेले नहीं आता है, क्लियर कट बात है। सीधा सीधा रिजेक्शन का क्वेश्चन है, बताओ मैंने कभी बताया है कि टेंस की जगह पे आईएनजी अकेले आता है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, देखो मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, टेंस की जगह आईएनजी नहीं आता। अब यहाँ पर देखो, इफ के साथ में विल शैल वुड का यूज भी नहीं करते हैं। अब बचा ये और ये, ही मस्ट बी लाइंग, वो झूठ बोल रहा होगा, वो झूठ बोल रहा होगा। अगर ही वॉज टोल्ड, उसको बोला गया है या उसने बोला है? सर, उसको बोला गया नहीं है। अगर उसने आपको ये बात बोली है, एक्टिव सेंटेंस है, अगर उसने ये बात आपको बोली है तो ही मस्ट बी लाइंग, वो झूठ बोल रहा होगा। सी आंसर होगा। ए ऑप्शन जिस बच्चे ने किया है उसने पैसिव स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि एकदम गलत है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि कब हम जो है V2 लगाते हैं और कब हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो कल वाले सेशन के अंदर आप लोग जरूर जुड़िए। कल वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस इन टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वॉइस इन टेंस। तो क्या आप तैयार हैं? वॉइस इन टेंस बच्चों, एक्टिव पैसिव वॉइस का टेंस में बहुत बड़ा रोल होता है और उसके क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गलत करते हैं, तो कल लगे हाथ पढ़ा दिए जाएंगे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, और सोच रही हूँ साथ ही में आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ा दूं, देन आपके धीरे धीरे वॉइस चलेगा, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामर के टॉपिक होते चलेंगे। ठीक है, चलिए सर यहाँ पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी टेट वाला, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन ही नहीं है बच्चों। इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी श्योर टू, अगर आप वादा करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? श्योर होना चाहिए इसको अकम्प्लिश करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, खैर ये क्वेश्चन आपका इस वाले टॉपिक से नहीं था, कंडीशनल से, ये आपके कंफ्यूजिबल वर्ड से क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 34 करिए, जो कि आपका कंडीशनल सेंटेंस से है। ठीक है, कितने बजे होगी वो क्लास? वही 4 बजे, डेली का टाइम ही वही है। ये वाला क्वेश्चन हम कंफ्यूजिबल वर्ड में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू फिल इन द ब्लैंक। फटाफट से आंसर करेंगे। चलो, हैड प्लस वर्ब थर्ड है, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इन्हीं में से है, तो कर दो फटाफट से। चलिए सर, इफ द रिजल्ट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, सर टुडे दे रखा है तो सीधी सिंपल सी बात है, इफ के साथ में विल आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं। अगर टेस्ट का रिजल्ट आज अनाउंस होता है, शी विल सेंड अ टेलीग्राम, वो एक टेलीग्राम भेजेगी। सर टुडे से ही कर दिया, ये तो टुडे से ही हो गया कि पास्ट हट गया, इफ के साथ विल शैल वुड नहीं आएगा। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है वो भी देख लो। सर डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? डी में फिर पास्ट दे रखा है, टुडे के साथ में पास्ट नहीं आएगा। आप बताओ कितने आसानी से ऑप्शन जो है आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। टुडे को देखते ही ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 30, नहीं 31 32 दोनों ही है अभी तो। चलो ये करो पहले तो, क्वेश्चन नंबर 32 करो, 32 और ये दोनों करो, 31 32 दोनों करो, इजी है दोनों, जल्दी जल्दी कर लो। महेश पहले पढ़कर आओ, बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
तो अपने को उनके बराबर लाने के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। केवल आके क्लास में उपस्थिति लगाने से क्वेश्चन तो आज होंगे ना कोई कल होंगे, ये रियल बात है। मैंने 1000 बार बोला है, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो। लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है आपके साथ। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया है, मैम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आई। इस सवाल के जवाब के लिए आप कल तक का इंतजार करें। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वॉइस इन टेंस। वॉइस इन टेंस कल मैं आपको बताऊंगी और वहां पर आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे। सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, एक ही ऑप्शन है। अगर उसने मुझे सच बताया होता तो आई वुड हैव एस्केप्ड पनिशमेंट। अगर मैं जो है, इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ, अगर मैंने सच बोला होता तो मैं पनिशमेंट एस्केप कर चुका होता। वी विल बाय अ कार, सर फ्यूचर है और इफ के साथ में लगाना, तो इफ के साथ विल शैल वुड तो आएगा नहीं, फ्यूचर है तो पास्ट भी नहीं आएगा। इफ वी विन अ लॉटरी, अगर हम एक लॉटरी जीते, मैंने आपको बोला है कि फ्यूचर के साथ में मोस्ट प्रोबेबली आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करें। अगर हम एक लॉटरी जीतते हैं तो हम एक गाड़ी खरीदेंगे। ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल नहीं होता तो हम परफेक्ट की तरफ जाते, लेकिन जब तक प्रेजेंट सिंपल है हम किसको देखेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल को ही देखेंगे। इफ वी विन अ लॉटरी वी विल बाय अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30 और 29। आप आराम से 29 30 को एक साथ आंसर कर दें। जितने क्वेश्चन आज हो जाएंगे वो सारे करवा दिए जाएंगे, अदरवाइज फिर आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना, रिमेनिंग क्वेश्चंस की आप कर सकते हो। चलिए बताइए 29 और 30 दोनों क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। विन वॉन वॉन। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कल हम वॉइस भी पढ़ लेंगे, टेंस में किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं, सारी चीजें कल आ जाएगी। ठीक है, हम्म चलिए सर, इधर है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया है और नीचे वाले में क्या किया है। चलिए सर, यहां पर देखो वर है तो वर के साथ में तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं एक्ट्रेस होती ना तो मैं तो हॉलीवुड फिल्म्स करती हूँ, क्या नहीं बोल रहा है। अगर मैं होती तो हॉलीवुड फिल्म्स करती। तो सर यहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन है। मैं होती तो फिल्म्स करती, मैं हूं क्या नहीं, मैं करती हूं क्या नहीं सर। अब ये वाला है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले तो टेंस की जगह आती ही नहीं है बच्चों, नहीं आती है। एक बच्चा बी कर दिया भाग के जाके, एक बच्चे ने भाग के जाके और वो गलत हो गया उसका। सर शैल तो वैसे भी नहीं होगा, इफ के साथ में विल शैल वुड नहीं आता, नहीं आता सर, आपको रिजेक्ट करना है ऑप्शन को कि इफ के साथ विल शैल वुड नहीं आता। आंसर सी ऑप्शन है। अब एक मासूम बच्चा कह रहा है, इतनी देर से आपने बोला वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, बच्चे यहाँ वुड हैव वर्ब थर्ड का है, वी थर्ड कहाँ है यहाँ, मुझे तो दिख नहीं रही है। तो ये क्या है, ये है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद करो जिस दिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैव मेन वर्ब भी होती है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि अगर ये आपका वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड होता तो वर्ब थर्ड का है, मुझे नहीं दिख रहा है। वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वेयर टू पार्क। अगर हमारे पास गाड़ी लेते, हम एक गाड़ी ले लेते तो हमारे भी पार्क करने की दिक्कत आती। ठीक है क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था सर। आंसर कौन सा होगा, 29 का आंसर होगा सी ऑप्शन। बेस्ट क्वेश्चन था आपको चकमा देने के लिए। एग्जामिनर जान गया है आपकी मानसिकता कि ये सब भाग के आएंगे और कर देंगे सब, तो बस वो आजकल जो है तेज हो गया है, तेज सर्रार एग्जामिनर है। सर 27 28 क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। 27 28 एग्जामिनर जान गया है कि ये सभी बच्चे जो हैं बहुत तेजी से आते हैं और गिर जाते हैं और फिर घर आके अफसोस करते हैं, ओ ले सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक क्या है, तुम ही करने वाले, और कौन कर रहा है। क्वेश्चन, चलिए सर, यहां पर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लर्न 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 भी होता है और लर्नड लर्नड भी होता है, दोनों सही होते हैं। लर्नड दोनों होता है V2 और V3 में ना,
V2 V3 में, ठीक है, लर्न की सेकंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगाया, वर्ब थर्ड ऑलरेडी लगी हुई है, वर्ब थर्ड ऑलरेडी लगी हुई है बच्चों, वेरी गुड। इधर हैड प्लस वर्ब थर्ड है, इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वुड हैव वर्ब थर्ड, बी के परिवार में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन होती है, बी नहीं होती है। आईएनजी फॉर्म कौन होती है, बीइंग। जल्दी से कमेंट करके बताओ, बी के परिवार में फर्स्ट फॉर्म कौन होती है। जैसे थर्ड फॉर्म होती है बीन, आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। जल्दी से बताएंगे फटाफट से, सर इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। टेंस के मिक्स्ड क्वेश्चन मैं बुक से पूरे करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं चाह तो लूं आपको, जो मैं बी खुद होती है, वेरी गुड, बी खुद फर्स्ट फॉर्म होती है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए, बी खुद फर्स्ट फॉर्म होती है। इज एम आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज वर पास्ट फॉर्म है। यहां देखेंगे 25 26 नंबर, जल्दी से आंसर करेंगे। इफ इट रेन्स द कॉलेज विल, सर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बच्चा कह रहा है मैम ये कहाँ से आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे बीच में आएगा ना लिंकिंग वर्ब जोड़ने के लिए इसको इससे, ये डायरेक्ट तो जुड़ेंगे नहीं। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, क्योंकि अभी आपने बोला मैम बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो होंगे 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 होंगे, कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, तो जोड़ने का काम कर रहा है। विल के बाद डायरेक्टली तो ये आएगा नहीं, तो होंगे होंगे होंगे, कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। जैसे विल बी हैप्पी का मतलब कैसे होंगे, खुश होंगे, विल बी हैप्पी का मतलब खुश होंगे, विल बी सैड मतलब दुखी होंगे, उसी तरीके से विल बी क्लोज्ड मतलब बंद होंगे। अगर बारिश होगी तो कॉलेज बंद होंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ शुड प्लस हैव दिख रहा है। एक बच्चा समझ नहीं पा रहा, मेरे तो ये समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं पैसे वाला होता तो मेरे कई दोस्त होने चाहिए, मैं पैसे वाला हूं नहीं, तो लोग दोस्ती मुझसे रखते नहीं है। सर यहाँ शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, तो ये आपका इमेजिनरी है, परफेक्ट में नहीं जाएगा। इफ के साथ में यहाँ ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पर इफ आई वर वेल्दी, अगर मैं पैसे वाला होता ना तो दोस्त होते अपने भी खूब सारे। सर एक बच्चा सोच रहा है मैम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह शुड आ गया, बिल्कुल बच्चों लग सकता है, अप्रोप्रिएट मॉडल वुड भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है, और कभी कभी आपको शुड भी देखने को मिलता है। आपको जब भी लगाना हो आप वुड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुड तब आता है जब एबिलिटी का यूज किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 23 एंड 24, 23 24, जल्दी से आंसर करेंगे। आरती शर्मा, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ओएमआर अपनी सही भरी थी। 23 24 को आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। Unless he fill in the blank harder, he will not succeed. Unless he fill in the blank, he will not succeed. सर will है तो यहाँ पर पास्ट तो होगा नहीं, अनलेस अनटिल के साथ में ये भी नहीं होगा। बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म गलत होती है, खूब अच्छे से लिखवाया है कि रिजेक्शन में मदद करेगा। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे सफल नहीं होगे। इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको कोशिश करनी होगी, क्वेश्चंस करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, डेली जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके कोई काम होगा, ठीक है। चलिए सर आंसर कौन सा होगा, बी, खूब अच्छे से बताया है। बी के साथ वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड नहीं आएगी। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मेरे से रिजेक्शन सीखो, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। चलिए सर, यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रखी है, और इधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड दे लेफ्ट। यहाँ पर इफ की जगह पर ही हेल्पिंग वर्ब लगी है, अभी लिखकर भी बताया था ना, इफ की जगह पर ही क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। क्लियर है क्या, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बी और बी दोनों ही केसेस के अंदर देखने को आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक आध दो एग्जाम्पल लिख के फिर चलते हैं। एलडीसी के पेपर का कल सोल्यूशन करवाती हूँ। कल क्या है कि मैच था तो सो नहीं पाई प्रॉपर, लेट हो गया था सोने में, उसकी वजह से आज थोड़ा सा एनर्जी कम है, इसलिए आज सोल्यूशन नहीं करवाया, कल करवाती हूँ। आज प्रॉपर सो लूंगी। अंटिल की स्पेलिंग सही कर लो, एक ही एल आएगा। Until he fill in the blank his work, he will not be allowed to go. सर फ्यूचर है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आईएनजी अकेले टेंस की जगह नहीं आता। until unless के साथ में नॉट नहीं आता। यहाँ पर until unless के साथ में will नहीं आता। आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगा उसको बाहर जाना अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है क्या? चलिए सर, आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। इसी के साथ में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस आज करवा दिए। आई होप द सेशन